गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिथुन जी। वहाँ बैंगलोर में बारिश ही हो रहा है क्या? तो बहुत बारिश है, कल से हो रहा है सर। अच्छा। तो वहाँ क्या हाल है सर? यहाँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम ड्राई है यहाँ पे। हाँ सर, इस बार न्यूज़ भी है कि थोड़ा नॉर्थ इंडिया में ड्राइनेस है सर। हम्म, हुआ था अभी ये शायद लास्ट वीक में ऐसे वो सैटरडे संडे को अच्छा बारिश हुआ था, लेकिन मतलब हम्म। थोड़ा ही देर हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में नहीं है, पूरा सूखा ही है। यस सर। यहाँ तो ऐसा हो जा रहा है कि बारिश हो रहा है तो पूरा पानी लग जा रहा है, जी सर। खत्म हो जाए पूरा सूखा हो जा रहा है, अजीब सा सिचुएशन हो गया। सर लॉकडाउन के टाइम में सर अच्छा खासा बारिश हुआ था। लॉकडाउन के टाइम में अच्छा हम्म, खासा बारिश हुआ था तो उस थोड़ा समय। सा वो एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया था ना। यस सर। और यहाँ पे सर फर्क है हाँ। सर, यहाँ पे सिटीज में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, और अपने यहाँ पे तो सर गांव को छोड़ दो तो बाकी जगह पेड़ पौधे हैं ही नहीं सर, सिटी में सर। हम्म, लोग समझना बंद कर दिया ना यहाँ पे। अभी जैसे वो जहाँ पे बेटा का स्कूल जाता है छोड़ने के लिए, तो यस सर। वहां पे वो डुमरी तो देखे ही, अभी पटना उटना जाते होंगे तो यस कितना बार ये रास्ता से गए है ना। तो अब हाँ अभी सर। जैसे अभी जा रहे तो वहां पे तब तो जितना वो सब चौर ये सब था ना, धान उनका सब अब वो बनते जा रहा है, मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बना रहा है आदमी लोग। अभी एक मैं देख रहा हूँ जो यस सर। ठीक वो जो आप ये जो फर्दो जो पुल है, पुल से जैसे थोड़ा नीचे जाते तो एक लेफ्ट टर्न होता है, तो वहाँ आगे में पूरा यस सर। भर के, मतलब इतना बड़ा पता नहीं अब क्या, वो तो मॉल जैसा कुछ लग रहा है कि मतलब प्रोजेक्ट जैसा, या कुछ अपार्टमेंट हो सकता है, काफी मतलब बड़ा एरिया को घेर के भर रहा है मिट्टी। यस सर। अब तो पता नहीं, अब वो सब भी एरिया और धीरे धीरे मतलब जैसे ही पता नहीं क्या अचानक क्या हुआ है, आदमी लोग को वहां पे एकदम बनाना चालू करते हैं। रोड साइड में देख रहे हैं कि मिठाई का दुकान है, सब एकदम मतलब पक्का एकदम सही ढंग से मार्केट जैसा बना बना के बनना चालू हो गया है, और एकदम अचानक में अभी इधर देखा है ज्यादा हो गया उस एरिया में। यस सर। और हालत खराब होगा, पेड़ पौधा किसी को मतलब नहीं। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ने रोड साइड में लगाया भी था उसको भी आदमी लोग काट दे रहा है, क्योंकि अब किसी का मान लीजिए दुकान के सामने आएगा पेड़ तो काट ही देगा उसको। यस सर। थोड़ा सा वो है कमी ये सब में, यहाँ पे थोड़ा सा सिविक सेंस का दिक्कत हो जाता है। चलिए, तो ये हम लोग बना रहे थे दिस वन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए एक चीज और है, मतलब आई फेल टू नोटिस यस्टरडे है ना, ठीक है कि देखिए हम यस। सेविंग्स अकाउंट का काम कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट का काम नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। तो अभी यस और एक डॉक्यूमेंट भी जैसे अगर आप चेक कीजिएगा ऑनलाइन भी कि हाउ डज बैंक कैलकुलेट इंटरेस्ट करके, है ना। तो बैंक असल में सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करते हैं सेविंग्स अकाउंट पे, ठीक है। स्पेशली ये डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़िएगा देखिए ना, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स यस अकाउंट इज इक्वल टू डेली बैलेंस, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू दिस। तो अभी वी डोंट हैव टू गो इनटू दिस डेली बैलेंस, बिकॉज हम लोग कोई हिस्ट्री तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना। अगर डेटाबेस होता था या फाइल होता था जहाँ पे हम लोग वो 3 महीना का हिस्ट्री मेंटेन करते थे, देन दैट वाज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अभी तो हमको जो अभी यस मतलब सर। जिस दिन हमको ये करना है, कैलकुलेट करना है ना, तो उस दिन का यस बैलेंस सर। पे हम लोग तो काम करेंगे, ठीक है। तो इट हैज टू बी लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है। तो वो डेली बैलेंस पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, अब वो देखिए यस सर। कंपाउंडेड जो होगा वो जिस जिस दिन आप क्रिएट कर रहे हो उसी दिन ऑटोमेटिकली कंपाउंड हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये बस ये दिखाने के लिए था कि मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग को करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि विल अगर देखना है यस। तो हम लोग देखेंगे कभी कंपाउंड इंटरेस्ट को भी करके, ठीक है। फॉर्मूला तो यही है, कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे थे यस। यहाँ पे वो पीरियड एसरटेन करने में। तो एक्चुअली देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कब जरूरत पड़ता है, जैसे एफडी है मान लीजिए आपका, है ना। तो अब एफडी का मेच्योरिटी सपोज हमने 5 साल के लिए एफडी कर दिया, तो पैसा तो आज डालिएगा ना, लेकिन आपको बेनिफिट्स तो जानना है ना, आफ्टर 5 years व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, है ना। तो ये तो जानना है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये यस सर। चाहिए हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो बट सिंपल इंटरेस्ट में जैसे मान लीजिए ना, तो मेरा 10,000 रुपये जमा है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 4%, लेट्स से कि 4% ब्याज दे रहा है हमको बैंक। तो क्या होगा कि अब साल का 4% दे रहा है ना,
और मान लीजिए एवरी 3 मंथ्स में क्या कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट में डाल दे रहा है पैसा को, ब्याज का पैसा को। तो हमको क्या करना है, हमको दिस इंटू रेट इज 4, तो 4 का रेट नहीं लेना है हम लोग को रेट कितना का लेना है, 1% का लेना है एक्चुअली, ठीक है। तो क्योंकि यस सर। या सिंपली, ठीक है, तो 1% का लेते हैं हम लोग, एंड इंटू 1 कर दीजिए, मतलब 1 साल, ठीक है, लाइक दिस। या सिंपली दिस इंटू वो कर देने से भी हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई, ठीक है, दिस होल थिंग डिवाइड बाय 100। तो ये हमको 3 महीना का इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है, दिस विल गिव अस इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स, है ना। तो ये दे दिया। तो अब देखिए, अब इंटरेस्ट मतलब ये 10,000 का 3 महीना का इंटरेस्ट कितना होता है, 100 रुपीज, ठीक है। तो अभी वो 10,000 प्लस यस सर। 100 कितना हो जाएगा, 10,100 ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, तो आप इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है, इंटू वन यस इंटू सर। वन ऐसे करके होगा, मतलब ये ऑलरेडी देखिए कंपाउंडेड हो रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 100 रुपीज का ब्याज था ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ब्याज के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट 3, दिस बाई 100, ठीक है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट में जा रही चीज है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, और वो अपने आप मतलब होते जाएगा, जो होना है वो होते जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखिए, इफ यू वांट यू कैन विड्रॉ दिस अमाउंट, है ना, मान लीजिए 100 रुपये आपने विड्रॉ कर दिया, थोड़ी ना उसके ऊपर में फिर आपको ये मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सेविंग्स का थोड़ा सा अलग केस होता है, ठीक है। अगर ये, हाँ, ये एफडी होता था, डेफिनेटली वी वुड हैव टू, ये जो बेनिफिट्स है वो हमको देना होता था कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना, ठीक है। बिकॉज आप 5 साल तक तो निकालने वाले नहीं है, तो हमको 5 साल का बेनिफिट समझाना पड़ेगा ना, या उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा चीजें, ठीक है। तो चलिए, देन, तो इतना आप लंबा करने की जरूरत नहीं, वी कैन ऑलवेज मेक इट स्मॉल, ठीक है। तो इसको हम एस आई कर देते हैं, या सिंपली आई भी करने से होगा फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये हम नंबर ऑफ ये नहीं चाहिए हम लोग को, एंड टाइम चाहिए। तो चलो, तो यही हमको चाहिए था, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। बट यहाँ पे जो रेट होगा, ठीक है, आप या तो उसको डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, या आप मतलब वो 365 वाला में भी ला सकते हैं चाहने से, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं सिंपली डिवाइड बाय 4 करता, बिकॉज हमको साल में 4 बार ये देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेट है एक्चुअली में, ठीक है, साल का ये रेट है 4%। तो हमको ये 4% जो है साल में 4 बार करके देना है, 1%, 1%, 1%, 1% करके 4 टाइम्स ईयर करके हमको पे करना है ये, ठीक है। दैट इज वाई मैंने इसको डिवाइड बाय 4 कर दिया, ठीक है। तो रेट बाय 4, तो रेट हमारा 4% है यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, एंड अगेन क्योंकि फ्लोट फ्लोट में सब काम हो रहा है, तो इट्स बेटर टू मेक दिस ऑल्सो फ्लोट, है ना। यस सर। चलिए, फिर हो गया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एस कर देते हैं, आई थिंक शुड वर्क, लेट्स सी। बुक डॉट बाला गुरुस्वामी। Alright, so enter customer name MRITYUNGAYKUMAR, account number 1234, enter, ठीक है। अब डिपॉजिट किया हमने 15,000, ठीक है। वी डिड नॉट विड्रॉ एनीथिंग, जीरो, ठीक है। तो बैलेंस देखिए, है ना, इंटरेस्ट के साथ में आ गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो 15,000 का 150 होता है, मतलब 3 महीना का जो बैलेंस होता है ना, ठीक है। तो क्वार्टरली हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। और यस उसके सर। बाद में ये वाला आया, करंट वाला आया, तो ये तो शायद हमने कल भी कर लिया था शायद, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अकाउंट नंबर 3241, ठीक है, एंटर, डिपॉजिट अमाउंट डाल देते हैं 15,000 यहाँ पे भी, और जो मिनिमम बैलेंस है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो लेट्स विड्रॉ 7,000 फ्रॉम हियर, तो बच जाएगा 8,000, तो हमारा, ठीक है,
देखिए, तो लेकिन वो मिनिमम बैलेंस चेक नहीं किया, यहाँ पे अभी तक लिखा हुआ है मिनिमम बैलेंस चेक, इसको कॉल नहीं किया था क्या हमने? लेट्स चेक इट आउट। ये वाला पोर्शन काम नहीं किया, तो क्योंकि विड्रॉ किया हमने 7,000, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट, मैसेज भी ठीक करना पड़ेगा उसका, वहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट लिख रहा है, एंड देन बैलेंस 8,000 आ रहा है। अच्छा, 5,000 शायद हमने रखा हुआ था मिनिमम बैलेंस, ठीक है। लेट्स सी इट, क्या था। तो सेविंग्स चल रहा है, काम कर रहा है इसका, ठीक है। करंट में हाँ 5,000 रखा हुआ था हमने, ठीक है। इट वाज 5,000, दैट इज वाई नहीं चला ठीक से। तो चलिए अभी फिर ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे इसको। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था, अमाउंट डिपॉजिट विड्रॉ में भी वही मैसेज आ रहा था, दिस वन। चेक मिनिमम बैलेंस, अच्छा ये तो वो था, मतलब हमने सिर्फ ब्लैंक डिक्लेयर करके रख दिया था सो दैट इसका रेफरेंस से भी कॉल हो सके ना, ठीक है, दैट इज वाई। यस सर। ऑलराइट, तो फिर अब वापस ट्राई करके देखते हैं। विड्रॉ में कुछ विड्रॉ नहीं किया, तो दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो लेट्स से 10,000 एंटर, विड्रॉ कर लिया हमने 5,500, एक्चुअली नाउ इट्स फाइन। तो देखिए 5,500 विड्रॉ कर लिया हमने, और फिर यहाँ पे लिखा फेल टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, पेनल्टी ऑफ 100 प्लस 18% जीएसटी इम्पोज्ड, ठीक है। तो आ गया यहाँ पे, तो उसके बाद में हमारा बैलेंस इतना आ गया, ठीक है, 4,382 है ना। तो 118 रुपये काट लिया गया है ना वहाँ से, ठीक है। तो 4,302 रुपीज आए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो अब हमारा पूरा पूरा काम कर रहा है ना, ठीक है। तो अब जो स्टाइल हमने अडॉप्ट किया है ना बनाने का, अगर ये स्टाइल अडॉप्ट देखिए, एंड सी नाउ थोड़ा बहुत हमने क्लैरिटी भी ला दिया है, देखिए ना, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं कि यस सर। अब अलग अलग हम लोग वो करते हैं ना, बनाते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर हमको कोई भी मतलब ये डिफिकल्टी फेस होगा, तो व्हाट विल डू, विल गो टू दैट पर्टिकुलर फाइल, और हम वहीं पे जाके क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले इनफैक्ट मैं ही जब बनाता था, तो ये सबको एक ही फाइल में हम लोग बनाते थे, ठीक है। बिकॉज देखिए, वो ये बुक प्रॉब्लम है जो कि हम एकेडमिक लेवल पे इनफैक्ट, ठीक है, आप देखिएगा जैसे मतलब ये सेम प्रॉब्लम को मैंने असाइनमेंट के तौर पे किसी बैच में भी दिया था, ठीक है। तो लास्ट वीक ही दिया था एक्चुअली, ठीक है। तो वो लोग का और भी पेपर चलता है, तो जावा 2 ही दिन हो पाता है वो लोग का भी, तो वीकेंड्स में करते हैं हम लोग, फ्राइडे सैटरडे को। तो लास्ट वीक मैंने यस। दिया था एग्जाम्पल, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो लोग के पास जावा का बुक नहीं था, सी प्लस का बुक में इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में सेम प्रॉब्लम है, तो आई हैड गिवन देम, वो सी प्लस वाला बुक से देख के मैंने 4-5 प्रॉब्लम लोगों को दे दिया था, करो इसको, है ना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो यस। दे हैड डन इट। तो वो लोग ने भी क्या किया था, तो क्या, ये तो मेरा तो ऐसे ही वाला है जैसे आपके साथ किया वैसे ही, तो ये यहाँ से दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट ने किया था वो क्या किया था, एक ही मतलब इसमें ना मतलब फाइल में चारों का चारों क्लास बनाया, ठीक है। तो सी यस इवन सर। दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो एंटायरली राइट, बिकॉज जब ये कंपाइल होगा तब तो आपको 4 क्लास बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आप अगर एक ही फाइल में 4 क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो वो चारों का यस सर। चारों क्या होगा, आपको फाइल बनेगा। हाँ, एक चीज होगा कि आप चार मतलब एक फाइल में 4 पब्लिक क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। बिकॉज एज सुन एज मतलब किसी भी क्लास को आप पब्लिक बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहीं पे है ना, अगर हम ट्राई करते हैं, ठीक है, तो ट्राई करने से फिर एक कचरा फाइल हो जाएगा हमारा। अच्छा, फिर भी चलिए किया जाता है, ट्राई कर ही लेते हैं। जैसे भी यहाँ पे भी आप देखिएगा जाके, यस सर। ठीक है। तो हमारा जो क्लास फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर में लोकल, लोकल के अंदर में अ, अभी हम लोग कहते हैं बुक वाला ही, देखिए बुक है ना, ठीक है। तो सी वी हैव 4 क्लासेस ओवर हियर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक ऐसे टेम्पररी कोई भी क्लास बना देते हैं, ठीक है, जो कि ट्राई करने के लिए ना, ठीक है। तो CLSS क्लास TRY ट्राई, है ना। तो चलिए क्लास क्रिएट ना हो इसे जानबूझ के मैं पब्लिक ही डाल देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, पब्लिक, और सेव करते हैं। देखिए ऑलरेडी वहाँ पे एक एरर आ चुका है, ठीक है, जो आपको ये बता रहा है ना, ठीक है। रीड कर यस। लेते हैं एरर, और फिर जावा कंपाइलर से पूछेंगे, देखिए लिखा भी है द पब्लिक टाइप, ठीक है, ट्राई मस्ट बी डिफाइन इन इट्स ओन फाइल, है ना, ठीक है, इसको अपने फाइल में डिफाइन होना चाहिए, ठीक है।
तो खैर हम जावा से भी पूछ लेते हैं, ठीक है, जावा कंपाइलर से पूछ लेते हैं। देखिए एग्जैक्टली सेम चीज लिखा है यहाँ पे भी है ना, कि क्लास ट्राई इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम ट्राई, ठीक है, तो जावा है ना सिंपली, ठीक है। तो कोई नया चीज नहीं है, पहले भी देखा है हमने। तो अभी क्या होता है, जब एक फाइल में आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आप मतलब एक से ज्यादा फाइल को ये नहीं कर, क्लास को पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस दैट यू गेट है, ठीक यस सर। है ना। तो अगर देखिए ज्यादातर क्लासेस जो हम लोग बना रहे हैं वो सब तो सब पब्लिक ही क्लास है एक्चुअली, बिकॉज वी वुड लाइक टू यूज देम एनीवेयर, है ना, मतलब कहीं पे भी हम यस। यूज कर ले ऐसा कुछ बनाना है। अब स्पेशली अपने पैकेज के बारे में देखिए, हमारा तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज बना ही है ना। हो सकता है कोई एक क्लास हमने ऐसा बना दिया है जो हम कहीं और यूज करना चाहेंगे, ठीक है। मे बी जैसे कि वो प्रोग्राम बार बार मैं डिस्कस करता हूँ इस प्रोग्राम को, कि हमको क्या करना है कि इसको ट्राई कीजिएगा, इस प्रोग्राम को भी, राइट अ प्रोग्राम टू ACCPT एक्सेप्ट अन अमाउंट, ठीक है, इन फिगर्स एंड, ठीक है, DISPL डिस्प्ले इट इन वर्ड्स, ठीक है। तो ट्राई टू मेक इट मॉड्यूलर सो दैट कहीं पे भी इसको कॉल किया जा सके, है ना, इसको कॉल करके हम लोग यूज कर ले। तो अब वो किसी पैकेज के अंदर बना होगा मान लीजिए, ठीक है, तो आई मे हैव टू यूज इट एट सम अदर प्लेस, ठीक है। तो अगर जैसे यस। हमारा पैकेज का हायरार्की चल रहा है, हम तो इजीली यूज कर सकते हैं उसको, आराम से यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। यस तो सर। बट पब्लिक होगा तभी तो यूज कीजिएगा, पब्लिक नहीं होगा तो कैसे यूज कीजिएगा, ठीक है। इफ इट इज डिफॉल्ट देन इट कैन बी यूज ओनली विद इन इट्स पैकेज, ठीक है, बाहर तो नहीं जाएगा। तो अगर हम लोग को कुछ ऐसा क्लासेस बनाना है जिसको हम लोग को कहीं पे भी यूज कर लेना है, सी देखिए, जब आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा ना कहीं हम लोग को एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तो आज नहीं तो कल हम लोग भी शायद कुछ बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो वी हैव टू कीप सम कॉन्फिडेंस, ठीक है। नहीं यस सर। रखिएगा तो कैसे होगा। तो अब हो सकता है कि यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ कस्टम लाइब्रेरी आल्सो, ठीक है, कुछ कस्टम लाइब्रेरी हम बना सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बात किया वो जो जितना फाइनेंशियल वाला ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, यस सर। अभी जैसे स्पेशली देखिए, अगर जिस टाइप का काम मैं करता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है, आई डोंट गेट टू मेक सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई मेरे पास नहीं आता है जो बोलता है कि मुझे एक कंपाइलर बना के दे दीजिए, ठीक है, या आप मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे दीजिए। तो क्लाइंट्स विल नेवर कम, ठीक है। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर, जैसे ये मूवीज में दिखाया है, ठीक है, तो बिल गेट्स IBM के पास में गया था, ठीक है। तब क्या होता था कि मतलब हार्डवेयर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लिखा जाता था, जाता है ना, ठीक है, ड्यूरिंग 19, ठीक है, 70s एंड 80s, ठीक है। तो बिल गेट्स 1970s से ही कंप्यूटर्स में है ना, 1985 में यस। तो विंडोज आ चुका था, ठीक है, तो बिफोर यस। दैट, है ना, दे वर इन कंप्यूटर्स। तो अब जब ये IBM जैसा कंपनी के पास बिल गेट्स जाता है, ठीक है, IBM इंटरेस्टेड है पर्सनल कंप्यूटर में, बिकॉज एप्पल को काफी सक्सेस मिला है, ठीक है। तो IBM भी यस चाह सर। रहा है कि मतलब हम लोग भी आए इसके अंदर में, ठीक है, इस बिजनेस में। तो मतलब बिल गेट्स गया उनके पास में, और बिल गेट्स गया मेरे पास में कुछ खास चीजें आपके लिए, ठीक है, जो मे बी आपका इसको PC जो है उसको बूस्ट दे सकता है, ठीक है। तो उन लोगों ने पूछा क्या चीज है वो, ठीक है, तो इसने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर नॉट सो पॉपुलर इन दोस डेज, ठीक है, हालांकि था, ऐसा नहीं था कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, बट दे वर नॉट सो पॉपुलर, ठीक है। तो IBM वाला भी उतना, IBM तो समझाया बिल गेट्स ने कि इट विल बी लाइक दिस। जैसे कि देखिए पहले क्या होता था, इनफैक्ट एक ये है, एक वेब सीरीज जैसा आया था, मतलब उस समय वेब सीरीज को वेब सीरीज नहीं बोलते थे, ठीक है। तो अ, ये आई थिंक नेशनल ज्योग्राफी में आया था, नेशनल ज्योग्राफी का ये एक ओरिजिनल सीरीज जैसा बनाया हुआ था इन लोगों ने। तो पहले तो टीवी पे चलता था, तो सिंपली इट वाज अ सीरीज नॉट अ वेब सीरीज, है ना, ठीक है। तो इसका टाइटल था ये अमेरिकन जीनियस, ठीक है। तो इसका एपिसोड 1, तो देवर सेवरल एपिसोड्स जिसमें मतलब अलग अलग लोगों को कंपेयर किया गया था, जैसे बड़े बड़े इन्वेंटर्स को एक्चुअली आपस में टकराया था, कंपेयर किया था, ठीक है। और उसमें से मतलब ये लोग का एफर्ट भी था कि दोनों में से बेहतर कौन है वो निकालने का, ठीक है। बट समटाइम्स देखिए ना, जब इस तरह का चीजें देखते हैं तो आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन है ना, ठीक है, तो हम लोग तो काफी रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि रेस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। बट आफ्टर वॉचिंग, ठीक है, एन एपिसोड, शायद एपिसोड 5 था या कुछ था ऐसा उसका, अमेरिकन जीनियस का, तो जहाँ पे यस सर। ये क्या बोलते हैं, थॉमस अल्वा एडिशन और निकोला टेस्ला, ठीक है, इन दोनों का मतलब एक तरह से कोल्ड वॉर टाइप से दिखाया गया, ये दोनों राइवल टाइप से थे, बट एज में काफी डिफरेंस था, ठीक है। एडिशन वाज वेरी एल्डर टू निकोला टेस्ला एक्चुअली, ठीक है, निकोला टेस्ला एक यंग साइंटिस्ट टाइप से उनके पास पहुंचा था। तो बट उससे पहले हम लोग एडिशन को बहुत महान समझते थे, मतलब महान तो आज भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, ठीक है।
तो बट वी थॉट एवरीथिंग वाज क्लीन एक्चुअली ऑन हिज पार्ट, है ना, बट इट वाज नॉट लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है। चीजें ऐसा नहीं था जैसे बिल गेट्स, ठीक है, या स्टीव जॉब्स, कुछ क्लीन नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। बट इज दे आर रिमेम्बर्ड फॉर समथिंग दे डिड, ठीक है, कुछ बड़ा बनाया उसको रिमेम्बर होता है। आज भी, ठीक है, कोई बोलेगा कि हाँ ये बल्ब किसने बनाया था, ठीक है, तो सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ग्रामोफोन किसने बनाया, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, इन्होंने बनाया है ना। अच्छा, तो हु इन्वेंटेड एसी, ठीक है, मतलब ये एयर कंडीशन वाला एसी नहीं, जो करंट में हम लोग एसी यूज करते हैं ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो उसका इन्वेंशन किसने किया था, तो निकोला टेस्ला ने किया था। लेट्स सी क्या आंसर आता है यहाँ पे। हु इन्वेंटेड, ठीक है, ALTRNATACURRENT, है ना, या ऑल्टरनेटिंग करंट। तो या तो कुछ और ही आ रहा है, विलियम स्टैनली आ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारा चीजें आ रहा है। शायद ये है निकोला टेस्ला, जहां तक मुझे लगता ये सर यही है सर, है ना, टेस्ला। ठीक है। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गिवन हियर, ठीक है, कि इन्वेंटर में, ठीक है, इन लोगों का नाम आ रहा है। बट जैसे उस वीडियो में दिखाया गया था कि मतलब इट वाज निकोला टेस्ला, तो आई थिंक हिज प्रोजेक्ट्स वेर नॉट टोटली सक्सेसफुल, ठीक है, दैट इज व्हाई, है ना, जैसे यहाँ पे भी आया देखिए ना कि हु इन्वेंटेड, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि सर्बियन अमेरिकन इंजीनियर, ठीक है, एंड फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला इन्वेंटेड द फर्स्ट ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ, ठीक है। एंड अच्छा, एंड मोटर, अच्छा मोटर एंड डेवलप, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ लिखा, इन्होंने असल में एक एसी मोटर बनाया था, ठीक है, जनरेटर बनाया था, ठीक है, बट असल एसी शायद इन लोगों ने बनाया होगा, ठीक है, दिस पीपल, है ना, ठीक है। तो देखिए इस यहाँ पे भी है ना वॉर ऑफ करंट्स करके, एसी वर्सेस डीसी, तो देखिए ये निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिशन के बीच में झगड़ा हुआ था, ठीक है, इन समवेयर इन 1880s। तो ही वाज अ स्टूडेंट, निकोला टेस्ला उस समय में एक स्टूडेंट थे, ठीक है। तो जैसे इंटर्नशिप का चलन कोई नया नहीं है, इंटर्नशिप काफी पुराना चीज है, ठीक है। तो यस सर। कुछ ऐसा हुआ था कि शायद कॉलेज में या कहीं पे थॉमस एल्वा एडिशन गए थे किसी स्पीच में, तो ये निकोला टेस्ला ने कुछ सवाल पूछा था, तो ये काफी इंप्रेस हो गए थे, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड कि इनको शायद इंटर्नशिप मिला था निकोला टेस्ला को, वहां पे थॉमस एल्वा एडिशन के पास बड़ा कंपनी था, यानी लगभग पूरा अमेरिका को ये बिजली सप्लाई करते थे, ठीक है, बट यूजिंग डीसी, मतलब जो बैटरीज में आ जाए ना डीसी, ठीक है। तो डीसी यस को सर। यूज करके क्या करते थे ये, देते थे, तो इनके पास में डीसी जनरेटर, मतलब अमेरिका का पावर पूरा प्राइवेट हाथ में था और इनके हाथ में था, थॉमस एल्वा एडिशन के हाथ में था, है ना, ठीक है। तब यस देखिए सर। इन्होंने भी काफी काम किया, तो इनका भी क्या हो गया था ना, एक एरोगेंस वाला बिहेवियर हो गया था, ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा इनमें घमंड आ गया था, ठीक है, थोड़ा सा क्या, बहुत घमंड था एडिशन को, ठीक है, कि और ये साफ साफ बोलते थे कि अल्टरनेटिंग करंट कभी रिलेटिव नहीं हो सकता है और उसको क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन निकोला टेस्ला ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया था जिससे उनको लगता था कि नहीं, वी कैन कंट्रोल इट एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज सही बात है, ठीक है, आज क्या है, वो फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब फ्यूचर क्या, हमारा प्रेजेंट है आज, तो हम लोग एसी यूज करते हैं, ठीक है। डीसी तो हमारे लिए सेकेंडरी हो गया ना, यस सर। मतलब डीसी करंट हम लोग ये इसमें स्विच बोर्ड्स पे तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यस, डीसी करंट कहाँ से मिलता है हमको, इन्वर्टर से मिलता है, ठीक है, व्हेन वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इन्वर्टर, तो वो डीसी करंट है, ठीक है। और उसके बाद में असल में बैटरी में डीसी करंट है, बट वो जो हमारा इन्वर्टर है वही काम करता है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमको प्रोवाइड कराता है, बिकॉज हमारा इक्विपमेंट एसी पे चल रहा है, ठीक है, इसीलिए ना। एंड ये क्या बोलते हैं, बैटरी जो होता है हमारा, ठीक है, सेल्स, तो वो सब डीसी पे चल रहा होता है, तो अभी डीसी हमारे लिए सेकेंडरी है, ठीक है, नॉट प्राइमरी, प्राइमरी हमारे लिए एसी चल रहा है, ठीक है। तो ये लड़ाई हुआ था, तो ये ऐसा मुझे मेरा थोड़ा सा तो मन में हो गया कि नहीं, मतलब थॉमस एल्वा एडिशन मतलब पर्सनालिटी वाइज ही वाज नॉट दैट अ ग्रेट पर्सन है, ठीक है, जितना हम लोग पहले इनको रिगार्ड करते थे एक्चुअली में, ठीक है। तो पर्सनालिटी वाइज ही वाज वेरी एरोगेंट, ठीक है, मतलब लोगों से नफरत भी करते थे, ये नहीं चाहते थे कोई मुझसे बड़ा हो, ठीक है ना। तो सच ट्रेट्स वे देयर इन हिम आल्सो, ठीक है ना। ठीक है, हो जाता है एक समय के बाद में लोगों के अंदर में, बट मान लीजिए वही तो हेट और डिसलाइक का कारण बनता है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी क्या है, ये सिमिलरली, ठीक है, तो ये कहानी था, बट ही डिडंट, मतलब ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे असल में, इसीलिए क्या हुआ कि ज्यादा काम नहीं कर पाए, ठीक है। एंड इनको लालच नहीं था पैसा कमाने का, ही जस्ट वांटेड टू डू सम रिसर्च, दैट इज वाई, ठीक है। तो बाद में शायद यस किसी सर। और कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने रिसर्च किया था और ये जनरेटर्स वगैरह बनाया था, ठीक है। बट वहां पे भी कुछ शर्त ऐसा रखा कंपनी ने कि मतलब काम आपका होगा, नाम हमारा होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो ऐसे कुछ शर्त वगैरह था वहां पे। तो ठीक है, दैट वे। तो चलिए, तो जैसे अभी ये, तो उसी में, तो ये हमारा जो अमेरिकन जीनियस है एपिसोड 1, है ना, AMERICAN इन अमेरिकन जीनियस का एपिसोड 1 देखिएगा, तो ये बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के ऊपर में है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो जॉब्स वर्सेस गेट्स इसका टाइटल है, ठीक है।
तो पहले तो यूट्यूब में पूरा फ्री वीडियो था इसका, अभी भी शायद ये देखिए एक तो है यहाँ पे, ठीक है, 45 मिनट्स का यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा ये तो निकोला टेस्ला वाला है देखिए, ठीक है, और थॉमस एडिशन का ना। तो ये कौन सा एपिसोड है पता नहीं। तो वैसे ये भी था, ये तो खाली ट्रेलर है यहाँ पे। तो ठीक है, तो मैंने तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे ही देखा था इसको, है ना, फुल वीडियो था वहाँ पे यूट्यूब पे। आई डोंट नो इट वाज लेजिटिमेट या कैसे करके आया पता नहीं, है ना। और यहाँ पे बोला जियो सिनेमा में फ्री है, देखिए तो वूट में भी फ्री है, ऐसा है क्या? अच्छा नहीं, कुछ और जीनियस दिखा रहा है पता नहीं। अच्छा यस, ये तो जीनियस कुछ सीजन कुछ 1 दिखा रहा है, ये दूसरा है, ठीक है, नॉट अमेरिकन दूसरा जीनियस, है। ये अलग चीज है। यस। अरे बंद हो गया। तो वो जो था ना, अभी जो अमेरिकन जीनियस का बात करे तो नेशनल ज्योग्राफी का शो था एक्चुअली में, ठीक है। तो उसी में मतलब उसमें भी दिखाया है, और ये बात काफी वो पॉपुलर है, ये सब जो कुछ डील्स है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे ये तो ये बिल गेट्स एंड आईबीएम डील, तो ये सब डील को हिस्ट्री का सबसे बड़ा बड़ा डील्स माना जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये सब ने मतलब माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर लिखा है असल में, फिर से बिल जी ए टी एस गेट्स एंड टिम PATTERSN पैटरसन डील, ठीक है देखिए। When Bill Gates got lucky with IBM है, the hidden story करके, ठीक है, let's read it, ठीक है। तो क्या था, and what was the deal with, ठीक है। तो बिल गेट्स उसको ओपनिंग सम देने वाला था, ठीक है। तो गेट्स was able to convince, ठीक है, IBM to let Microsoft help out. He bought an operating system, ठीक है, from a local manufacturer that was designed for computers similar to IBM, है ना। Gates edited the software to work with the new IBM computers, ठीक है। तो OS दिया यस। इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है देखिए, ठीक है। अब हिडन स्टोरी तो नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, नाउ एवरी वन नोज इट, है ठीक है, ये वाला अब कुछ हिडन है क्या। तो बिल गेट्स गॉट लकी व्हेन आईबीएम डील, ठीक है, ही साइन, हियर्स द हिडन ट्रूथ, ठीक है। सो वी ऑल नो बिल गेट्स स्टोरी, ठीक है, ब्रिलियंट किड हु लव्स कंप्यूटर्स, drops out of Harvard in 1975, ठीक है, to start Microsoft with his childhood friend Paul Allen, है ना। Gates and Allen originally sell code interpreted to companies like MTS, ठीक है, Micro Instrumentation, ये तो कॉलेज में किया था इन लोगों ने, ठीक है। In 1976 their revenue is $16,000. In 1978 Microsoft 1 million का कंपनी बन जाता है, देखिए ना, ठीक है। मतलब 3 साल में देखिए इतना बड़ा, 2 साल में इतना बड़ा चीज होता है, देखिए, ठीक है। बट दे वर फार फ्रॉम टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, अनटिल ये चीज हुआ। तो इन 1980, ठीक है, IBM asked Gates to build them an operating system for the new personal computer. They had never done this, ठीक है। So Gates, ठीक है, directs them to his friend, ठीक है, Gary Kedel from ये क्या बोलते हैं, डिजिटल रिसर्च, है ना। तो ये मुझे नहीं पता था जो बोल रहे हैं यहाँ पे, कि गेट्स ने उनको गैरी किल्डल के पास में भेज दिया था, ठीक है। चलिए फिर क्या हुआ, आईबीएम, ठीक है, मीटिंग गोस पोरली, ठीक है, द टू पार्टीज आर्ग्यू ओवर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड अदर लीगल इश्यूज। इवेंचुअली आईबीएम ऑफर्स डिजिटल रिसर्च टू बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दे रिफ्यूज, ठीक है, वी विल ओनली डू रॉयल्टीज बोलते, ठीक है। अच्छा ठीक है। So IBM returns to Gates, ठीक है, to build the operating system. So he buys quick and dirty operating system, और ये खरीदता है कहाँ से, ये टिम से खरीदा है एक्चुअली में। तो ये बोल तो रहा है ये यस। लोग कि, ठीक है, ये बोल तो रहा है कि वहां से खरीदा है, क्या बोलते हैं, सिएटल से, ठीक है। बट इट वाज यस नॉट सर। फ्रॉम सिएटल एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर्स। तो बिल भी कुछ दिन शायद सिएटल में जाके कुछ काम उम किया था या प्रोजेक्ट्स के लिए गया हुआ था वहां पे, ठीक है। तो ये असल में टिम पैटरसन के साथ में डील हुआ था शायद ये वाला, ठीक है, ये देखिए। तो व्हाई इट इज से दैट, ठीक है, बिल गेट्स स्टोल एमएस डॉस फ्रॉम गैरी किल्डल भी बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यस और सर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे रिप ऑफ, ये है ना, पेइंग हिम दिस, तो ये वाला है, ठीक है, डील रिप ऑफ टिम पैटरसन, ठीक है, पेइंग हिम, ये वाला डील था एक्चुअली में, ठीक है। तो उसको $50,000 दिया, ठीक है ना। तो आई थिंक $100 इज 1 grand, आई थिंक, ठीक है। तो उसको 5,000 grand दिया था, ठीक है, इसने, बिल गेट्स ने। उसको यस ताज्जुब सर। भी हुआ, ठीक है, उसको ताज्जुब भी हुआ कि मतलब ये क्या बोलते हैं, कि मतलब ये 5,000 grand मुझे दे क्यों रहे उस घटिया सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब उसको लगता था कि बेकार सा सॉफ्टवेयर टीम को है, ठीक है। तो ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, और देखिए बिल ने कितना स्मार्ट काम किया, देखिए ना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है कि माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट ओएस स्टोरी, द प्रेडिसेसर ऑफ एमएस डॉस, क्यू डॉस, वाज एक्चुअली बॉट फ्रॉम अ गाय इन अ गैराज नेम टिम पैटरसन करके, देखिए ना, ठीक है। यस सर। तो बिल को मालूम था कि इसके पास में बना हुआ है, मतलब बिल वॉज वेरी स्मार्ट एक्चुअली, ये तो था, ठीक है। और उसको हम्म। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या था ना, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, नो मैटर हाउ अ गुड प्रोडक्ट यू मेक, ठीक है, बट उसको लगाना कहाँ है, वो किसके पास जाएगा, अगर ये नहीं पता होगा तो उसका क्या काम, कोई भी काम नहीं, यस सर। ठीक है। बिल न्यू दिस एक्चुअली, ठीक है। मतलब
उसके दिमाग में हमेशा एक एप्लीकेशन चलता था, ठीक है, कि ये कहाँ जाए क्या जाएगा, जैसे जितना डील्स दिखाया है ना वहाँ पे, तो वो सब ट्रू स्टोरी के ऊपर है, बिकॉज एक तो नेशनल ज्योग्राफी बनाया है, ऊपर से बिल वगैरह का पूरा सहायता लिया है उसमें बनाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई काफी कुछ उसमें सही दिखाया गया, बिकॉज आई क्रॉस चेक, जैसा ये सब देखिए, मुझे नाम तक याद हो गया ना कि टिम पैटरसन से खरीदा था ये, ठीक है। तो एवरीथिंग इन द मूवी दे हैव गिवन, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। तो अब जैसे ये जब बिल पहली बार स्टीव जॉब्स से मिला एक्चुअली, तो स्टीव जॉब्स का जो एप्पल था वो पहले से बड़ी कंपनी हो गई थी, ठीक है, बिल गेट्स से पहले से वो बड़ा कंपनी हो गया था। तो बिल गया था एप्पल के पास में, ठीक है, अपना कुछ दिमाग लगाने के लिए वहां पे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये कंप्यूटर जो आता था वो एम्प्टी आता था, उसमें ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होता था एक्चुअली में, मतलब जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। और यस सर। जो ये बड़ा बड़ा कंप्यूटर बनता था ये सब में तो मतलब प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस के हिसाब से बनता था ना, जैसे मान लीजिए अभी अपना जो रेलवे में कंप्यूटर लगा होगा, वो तो मेरे यस ख्याल सर। से वो सिर्फ वो रेलवे का सॉफ्टवेयर छोड़ के दूसरा चीज तो चलाता नहीं होगा वो, ठीक है। और वो भी कमांड लाइन यस। बेसिस पे होगा सारा चीजें, मतलब उस मतलब अगर आपको वर्ड यूज करना है तो यू वोंट बी एबल टू यूज इन दोस कंप्यूटर्स, ठीक है, उसके लिए अलग सा लैपटॉप लीजिए और वर्ड चलाइए, ठीक है, इसको चलाना है ना, ठीक है। बट वो जो कंप्यूटर वो स्पेसिफिकली डिजाइन था फॉर रेलवे टिकटिंग के लिए और बाकी का जो भी उनका काम होता है ना उसके लिए वो डिजाइन था सिस्टम। तो वैसे ही करके मतलब बड़े बड़े काम के लिए करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा के क्या होता था, सिस्टम्स डिजाइन किया जाता था, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई रेलवे इज नॉट, है ना, रिपिंग ऑफ इस सॉफ्टवेयर, उसको हटा नहीं रहा है, अभी तक चला रहा है, ठीक है, बिकॉज दे मस्ट हैव गिवन अ हैंडसम अमाउंट फॉर इट, ठीक है। तो वो लोग देख रहा है कि जितना साल चल जाए फिर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को अपग्रेड करेंगे या जो भी है ना, ठीक है। तो अभी चल यस जाए सर। क्योंकि चल रहा है तो चलने दो उसको, ठीक है। तो पाई पाई निकाल लेते हो वहां से, ठीक है, बिकॉज अच्छा खासा पैसा उस समय दिया होगा, दैट वाज द सिनेरियो, ठीक है। लेकिन जब आप एक आम आदमी के पास में लेके जाते हैं कंप्यूटर, तो वहां तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन देना पड़ेगा ना जो आम आदमी के लिए सही हो। और ऐसा यस भी सर। होना चाहिए कि मतलब वो एप्लीकेशन प्लग एंड प्ले होना चाहिए, जैसे आज कैसा होता है, हम लोग को अगर एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो वी इंस्टॉल इट, इफ यू डोंट नीड इट यू अनइंस्टॉल इट, ठीक है। मोबाइल फोन में यस भी, सर। अच्छा एक समय मोबाइल फोन भी तो क्लोज फ्रेमवर्क होता था ना, जो बटन वाला फोन अगर याद होगा तो, है ना, ठीक है। तो उसमें सर। जितना एप्लीकेशन दिया है बस उतना ही आप यूज कर सकते हैं ना, यू कैन नॉट इंस्टॉल मोर एप्लीकेशन, ऐसा सिस्टम था, ठीक है। कोई सोचता भी नहीं था। या टेलीविजन ऑल्सो, ठीक है, अभी जैसे मेरा भी टेलीविजन है, ठीक है, तो वो एकदम मतलब स्मार्ट टीवी है बट वो एंड्रॉयड टीवी नहीं, मैं एप्स इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे जब मुझे हॉटस्टार चलाना पड़ता है तो आई हैव टू यूज क्रोमकास्ट, ठीक है। बाकी यस इनबिल्ट सर। है, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, यूट्यूब सब इनबिल्ट है उसमें, ठीक है। तो बट हॉटस्टार सिर्फ नहीं है, आई डोंट नो, कुछ ये सोनी का और ये स्टार का आपस में अलायंस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप देखिएगा नॉर्मली सोनी प्रोडक्ट्स में इनबिल्ट वो नहीं रहता है, स्टार का प्रोडक्ट्स नहीं रहता है, ठीक है ना, ठीक है। बिकॉज अपना उसका चैनल वगैरह है, तो सोनी लिव वगैरह सब चीज है, ठीक है, वूट एवरीथिंग इज देयर इनसाइड इट, ठीक है। बट सिर्फ यही नहीं है, हॉटस्टार नहीं है। तो अगर हॉटस्टार मुझे कभी भी देखना होता है, कास्ट करना होता है टीवी में, तो आई हैव टू यूज क्रोमकास्ट, ठीक है, यूजिंग क्रोमकास्ट मुझे कास्ट करना पड़ता है वहां पे, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस। तो मतलब वो एंड्रॉयड टीवी नहीं, एंड्रॉयड टीवी होता तो आराम से हम लोग वो डाल देते थे, ठीक है। तो वही एक तरह से मतलब एक क्लोज फ्रेमवर्क हो जाता है, ठीक है, जितना दिया हुआ है उतना ही यूज करो, उससे ज्यादा नहीं, है ना, ठीक है। तो बट अभी जैसे चलिए टीवी तो अलग चीज हो गया, बट कंप्यूटर जैसे फ्लेक्सिबल हो गया, इवन टीवीज आर बिकमिंग फ्लेक्सिबल नाउ, ठीक है, कि आप वो एंड्रॉयड टीवी लेते हैं तो कर ही सकते हैं, एप्स अपग्रेड वगैरह कर ही सकते हैं आराम से, है ना। तो वही चीज है, तो अभी बिल गेट्स ने क्या किया, तो उस समय में जो सॉफ्टवेयर होता था वो, ठीक है, ज्यादातर मतलब हार्ड कोडेड, मतलब ये होता था, मतलब आपको हार्ड वायर करना पड़ता था, इट मीन्स मतलब कोई ना कोई चिप में सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मूवी में दिखाया है पुराना एप्पल सिस्टम में क्या होता था कि जैसे आपको अगर एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज चाहिए तो उसका चिप लगा देना पड़ेगा अंदर में कंप्यूटर में, ठीक है। इफ यू वांट समथिंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम तो आपको उसका एक चिप लगा देना पड़ेगा। तो बिल गेट्स ने जाके वही चीज किया, मतलब उसने जाके डेमोन्स्ट्रेशन भी वैसे ही दिया जैसे दिखाया मूवी में, कि उसका कंप्यूटर को खोला एप्पल को और फिर उसके अंदर चिप लगा के दिखाया, बोला कि देखिए अभी आपका कंप्यूटर इसके साथ में कितना वैल्यूएबल हो जाएगा बोल के ना, ठीक है। आप ज्यादा पैसा यस। मांग सकते हैं लोगों से, है ना, ठीक है, कि इसमें आप लेटर्स बना सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं, ऐसे करके आपका कंप्यूटर वैल्यू बढ़ जाएगा, यू कैन इंक्रीज द प्राइसेस। तो इसको स्टीव जॉब्स को आइडिया पसंद आया बहुत, है, ठीक है। एंड एप्पल उसी तरह से पॉपुलर हुआ और भी ज्यादा, है, ठीक है, और भी ज्यादा लोगों को टच करना चालू हुआ। तो मतलब बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट बिकेम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ऑफ एप्पल, ठीक है। तो बहुत साल तक मतलब बिल गेट्स ही प्रोवाइड करता था उसको। बट फिर से क्या हुआ कि बिल गेट्स का थोड़ा सा आदत था अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है, उसको जहां मौका मिलता था वहां पे वो किसी को भी मतलब छोड़ता नहीं था, ठीक है। जैसे आईबीएम से जब वो प्रॉमिस किया था, बोला जाता है कि ठीक है हम आपको ये, जैसे एक बार तो वो उसने डाइवर्ट कर दिया, है ना, आईबीएम को बोला जाओ उसके पास चले जाओ, ठीक है, वो क्या था, गैरी के पास में, कि वहां चले जाओ उसके पास में जाए, गैरी किल्डल के पास में, ठीक है। तो बट वहां नहीं मिला एक्चुअली, ठीक है, वहां नहीं मिला। पर वहां वो लोग का नहीं बना है ना, क्योंकि वो भी क्या बोला कि वो बोला कि
मतलब हमको रॉयल्टी चाहिए बोल के सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली बिल गेट्स ने भी उसी टाइप का कुछ प्रॉमिस रखा था, ठीक है। तो बिल गेट्स का हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा सा लाइट होगा, तो उसके वजह से बिल गेट्स को मिल गया, बिल गेट्स। क्योंकि अल्टीमेटली जो डॉस शिप हुआ उसमें आईबीएम में, दैट वाज एमएस डॉस, ठीक है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना लाइन नाम लगा ही लिया किस तरह से, ठीक है। तो वो जो अग्रीमेंट होगा, जो भी मतलब सेटिंग होगा बिल गेट्स का, वो बेटर होगा देन ये क्या बोलते हैं किल्डल के मुकाबले, ठीक है। तो दैट इज वाई उसका चल गया। बट ही डिडंट हैड द सॉफ्टवेयर एक्चुअली, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर नहीं था बिल गेट्स के पास में। तो बिल गेट्स को जब एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, इनफैक्ट जो पॉल एलन है वो डर गया कि हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एंड वी हैवंट डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर, ठीक है। तो उसके यस बाद में सर। वो बोला कि नहीं हमको मालूम है कहाँ से लाना है बोल के, ठीक है। तो उसको पता था टिम के पास में है, बट टिम को उसका यूज ही नहीं पता है। और उसका नाम था, ठीक है, क्यू डॉस करके, ठीक है। मतलब क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ये नाम दिया हुआ था ना, ठीक है। क्योंकि उसको मजाक यस सर। मजाक में बनाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया गया था। तो बिल लाया उसको थोड़ा सा पॉलिश किया, ठीक है। और मतलब जो जिस सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना था, जिस टाइप का सिस्टम है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कोड इधर से उधर किया, ठीक है। एंड देन उसको लगाया, थिंग्स वे सक्सेसफुल, ठीक है ना। और देखिए फिर कहाँ से कहाँ चला गया, है ना। तो दैट डील फेस्ड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। मतलब ये सब ये दोनों डील एक ही डील का पार्ट है एक्चुअली में ना। आईबीएम के साथ ये लोग का बात होता था, ठीक है ना, ये टिम से खरीदता था, ठीक है। अब देखिए हर जगह थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी मिल रहा है। कोई बोल रहा है कोरा वाला, मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है। कोरा वाला बोल रहा है क्योंकि वो उस मूवी में बोला हुआ था 5000 ग्रैंड्स करके, आई थिंक, है ना, ठीक है। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है, यूएस डॉलर के बाद में, ठीक है। अच्छा, लिखते हैं यहाँ पे हाउ मच इज 1 ग्रैंड। $1000, ठीक है। तो शायद 500 ग्रैंड दिया होगा, ठीक है। जैसे बताया ना $50,000 का बात था वहाँ पे, ठीक है। $1000 इज कॉल्ड ग्रैंड, है ना, ठीक है। तो उसको मतलब एक चेक दिया था, शायद 500 ग्रैंड्स का दिया होगा ऐसे कुछ है, ठीक है। मतलब विच अल्टीमेटली कम्स टू $50,000 एक्चुअली, ठीक है। तो वही दिया। तो ये तो ठीक है, सॉरी 50 ग्रैंड्स का चेक दिया होगा, 50 ग्रैंड का, ठीक है। तो वही मैंने सोचा 50 ग्रैंड कितना होता होगा उस जमाना में ना, ठीक है। तो मूवी में ये दिखाया था। और देखिए ग्रैंड मैच भी कर रहा है यहाँ से, ठीक है, सिनारियो से कि $32 एंड $1000 इज अ ग्रैंड एक्चुअली, ठीक है। तो उसको टिम को बहुत ज्यादा पैसा लगा। वो पूछा भी क्या करोगे इसका जो मुझे इतना पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो बोला कि तुम्हारा पेमेंट सही है ना, मतलब ना और चाहिए, ठीक है। पूछा उससे, ठीक है, कि पेमेंट ठीक है, तो उससे मतलब रखो, अब मैं क्या करूंगा, मेरा वो है, ठीक है, इससे मैं क्या करने जा रहा हूँ बोलते हैं ना, ठीक है। एंड देन ही सर। सोल्ड इट टू, ठीक है, देम। और उसके साथ भी क्या हुआ कि जैसे ये स्टीव जॉब्स गया हुआ था जेरोक्स में, ठीक है। तो जेरोक्स इज अ वेरी ओल्ड कंपनी एक्चुअली, ठीक है ना। और जेरोक्स, ठीक है, इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिसने फोटोकॉपियर बनाया, ठीक है। और देखिए पुराना जमाना का फोटोकॉपियर देखिएगा तो बटन से चलता था, देयर वाज नो एलसीडी एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। नाउ डेज देयर आर एलसीडीज, है ना, ठीक है। और या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसमें यूज होता है। तो एक टीम था छोटा सा, ठीक है, वहाँ पे जेरोक्स में एक तो उस टीम ने क्या किया था, जीयूआई बनाया था, ठीक है। अब स्टीव जॉब्स तो हर जगह घूमते रहता था बिकॉज उसको तो कंप्यूटर को मार्केट करना है, ठीक है, वो उसको बेचना है। और खैर उसका जान पहचान भी हो गया था बिकॉज दे वर वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स नाउ, है, ठीक है। तो वो जेरोक्स में गया था, कुछ सप्लाई उप्लाई के काम से गया होगा वहाँ पे, ठीक है। और अच्छा जान पहचान हो गया था बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में। एंड वो भी बड़ा कंपनी का एक सीईओ होता है ना, ठीक है। एप्पल वाज अ वेरी बिग कंपनी बाय देन नाउ, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, जेरोक्स में गया, उसको पता लगा कि जेरोक्स में कुछ ऐसा जीयूआई का काम हुआ है, ठीक है। उसको इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। फिर पहले तो जेरोक्स के जो भी मतलब वो हायर अथॉरिटीज है उनसे बात किया कि आपको चाहिए तो नहीं, अगर मैं उसको ले जाऊं तो, है जीवाई को। तो वो लोग बोला ठीक है, आप रिसर्च टीम से बात कर लीजिए, दे आर विलिंग टू गिव, आप ले जाइए, हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग तो कॉपियर्स बनाते हैं, हम लोग क्या करेंगे उसका, ठीक है। तो ही वेंट, ठीक है, टू द आर एन डी टीम और बात किया। तो उन्हें समझाया ऐसा ऐसा होता है जीवाई वगैरह करके, ठीक है। तो वहां से मिल गया इसको, स्टीव जॉब्स का फ्री में मिला है, कुछ पे किया, उसका कोई जिक्र नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो ही ब्रॉट इट फ्रॉम देयर। और फिर बिल को बुलाया, ठीक है। बिल को बुलाने के बाद में बिल को डेमोन्स्ट्रेट किया कि देखो दिस कैन बी द फ्यूचर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो लेकिन उसने साफ साफ बोला कि ये एप्पल का फ्यूचर होगा बोल के, ठीक है। मूवी में ऐसे दिखाया है कि ठीक है, ये देखो वेलकम टू द फ्यूचर, एप्पल्स फ्यूचर करके, ठीक है। जीयूआई दिखाया है कि ऐसे ऐसे करके हो सकता है। तो बिल ने देखा, बिल को इंटरेस्टिंग लगा, बिल का दिमाग में चलने लगा, ठीक है, ये एप्पल का नहीं माइक्रोसॉफ्ट का फ्यूचर होगा बोल के उसके दिमाग में चलने लगा, ठीक है।